Good afternoon, dear students. My name is Harivilas Verma. Today I want to teach class 10th science, chapter number 1, life processes. Here, first of all, need to know what is life processes. Life processes are the basic functions that performed by a living organisms to maintain their life on this earth. मीन्स लाइफ प्रोसेसेज वह बेसिक फंक्शन है जिसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए करना पड़ता है। अगर वह बेसिक लाइफ प्रोसेसेज किसी तरह स्टॉप हो जाती है या बंद हो जाती है तो वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डेड हो जाता है, यानी वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। नाउ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? It is a process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organisms. Means nutrition वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। इस प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, मीन्स न्यूट्रिएंट्स को कोई ऑर्गेनिज्म ग्रहण करे यानी उसको इंटेक करे, इंटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करे, अपनी बायोलॉजिकल यानी बेसिक लाइफ प्रोसेस में यूटिलाइज करे या किसी वर्क में यूटिलाइज करे तो वह न्यूट्रिशन कहलाता है। नाउ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट को हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मीन्स न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक जीव अपने चारों तरफ यानी अपने सराउंडिंग से उसे प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद उससे जो है अपनी बॉडी में यानी उसे एज ए एनर्जी यूज करता है या जो है अपनी बॉडी में वृद्धि के पर्पज, ग्रोथ के पर्पज से यूज करता है। ग्रोथ जैसे ऑर्गन्स में ग्रोथ होती है, टिश्यूज में ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल पोषक तत्व के एग्जाम्पल हैं। कुल मिला के 7 पोषक तत्व होते हैं जो इस तरह हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। दीज आर न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ फूड। फूड क्या होता है? फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक कार्बनिक पदार्थ है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फूड के अंतर्गत आता है। एक सिंपल फूड आपका ग्लूकोज होता है। ओके, नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स कोई जीव, कोई लिविंग थिंग
किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है, किस तरीके से भोजन प्राप्त करता है, उस प्रोसेस को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials like CO2 and H2O present in the surroundings with the help of sunlight energy. For example, green plants, some bacteria. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें जीव अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे CO2, वाटर और सनलाइट की मदद से। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, जो हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, The organism having autotrophic mode of nutrition are autotrophic organism। ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, तो आपसे कहा जा सकता है व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, तो आप सिंपली रिप्लाई कर सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी हिंदी में हम कहते हैं स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट है जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और इन पिगमेंट में सन की लाइट को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है, और ये सन की लाइट को कैप्चर कर लेते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में किन स्टेप में होता है और कितने स्टेप में होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे तब। ओके, नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन जानेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism do not make their own food with the help of inorganic substance like CO2, water and sunlight energy। means ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, ऐसे न्यूट्रिशन का मेथड होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, खुद से अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। जिस तरह से ऑटोट्रॉफिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर कर लेते थे, हेटेरोट्रॉफिक में ऐसा नहीं हो पाता है। जो एग्जाम्पल है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस तरह से है, ऑल द एनिमल्स, अबाउट ऑल द एनिमल्स, लगभग सभी एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सॉरी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑल एनिमल्स, मैक्सिमम बैक्टीरिया आपके जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और फंजाई भी मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एक एनिमल है जिसे आप पढ़े भी होंगे जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रोटोजोवन एनिमल है जिसमें समटाइम्स, कभी कभी जब उसे फूड
हेटरोट्रॉफिक मोड से अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वहाँ कभी कभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ओके, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड हेटरोट्रॉफ्स, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज 3 टाइप्स। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें फूड के ऑब्टेन के बेस्ड पर, यानी फूड किस तरह प्राप्त करते हैं उनके बेस पर ऑटोट्रॉफिक जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो सराउंडिंग में, जो नेचर में, जो इन्वायरमेंट में सड़ रहे होते हैं यानी रॉटन कर रहे होते हैं, उनसे ऑब्टेन करते हैं। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे जो ऑर्गेनिज्म फूड अपना ऑब्टेन करते हैं तो उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल फंजाई, फंजाई इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है, बट उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिससे वह प्राप्त करता है उसको जो है डेड नहीं करता है, यानी उसे बिना मारे उससे फूड ऑब्टेन कर लेता है। न्यूट्रिशन इन विच organisms obtains its food from the body of another living organism without killing it called parasitic nutrition, means ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है बिना उसे मारे, बिना उसे किल किए, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें 2 वर्ड आते हैं, हमें ध्यान से इनकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, एग्जाम्पल भी याद रखनी है। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वह जीव होता है, वह ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करता है यानी ऑब्टेन करता है। organism which obtains food from another living organisms called parasite। प्लांट भी पैरासाइट कुछ होते हैं, कुछ एनिमल भी पैरासाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट में आपका जो बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी सिलेबस में दिया गया है, कस्क्यूटा अमरवेल जिसे कहते हैं। कस्क्यूटा जो है एक पैरासिटिक प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है और वहाँ से अपना जो न्यूट्रिएंट्स है गेन करता है और अपनी ग्रोथ करता रहता है। एनिमल में प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेप वर्म, दीज आर पैरासाइट्स। ओके, नाम याद रखने, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, टिक्स, लाइस, लीचेस। ओके, आपको इसमें पता है प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोवन एनिमल है जो मलेरिया काज करता है, जो मच्छर के स्टमक में
सर्वाइव करता है, और जब मच्छर हम लोगों को काटता है तो वह जो है बाइटिंग यानी काटने के दौरान हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम को इंसर्ट कर देता है, छोड़ देता है, जिससे जो प्लाज्मोडियम है हमारे ब्लड में मिल जाता है और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाकर हमें मलेरिया से सफ़र कर देता है, यानी हमें मलेरिया से ग्रसित कर देता है, तब हमें मलेरियल फीवर होता है। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे जो प्लाज्मोडियम है यह एक पैरासाइट है जो काज करता है मलेरिया। ना होस्ट क्या है? द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी या पैरासाइट ऑब्टेन्स फूड कॉल्ड होस्ट। मीन्स वह ऑर्गेनिज्म जिससे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है उसे होस्ट कहा जाता है। यानी जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसे होस्ट कहा जाता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए लीच और कैटल। आप जानते हो जब कोई कैटल जैसे बुफैलो है, काऊ है, जब ये ग्रेजिंग करने जाते हैं तो किसी तालाब वगैरह में क्या करते हैं, जब ये बाथ कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी आप देखते होंगे कि उनकी बॉडी में लीचेस लग जाती हैं। तो लीचेस क्या होती हैं, उनकी बॉडी के ब्लड को सक करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बुफैलो है वो होस्ट है और जो लीचेस है वो पैरासाइट है। ओके, नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the food material into its body by the process of ingestion, and ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई जीव भोजन को अपने मुख में इनटेक करता है, यानी अपने माउथ में सबसे पहले उसे ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वह फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वह जो है ऑर्गेनिज्म के अदर पार्ट में एसिमिलेट हो जाता है, और एसिमिलेट होने के बाद जो उसमें जहाँ पे इसके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे यूज कर लिए जाते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। फॉर एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई फूड होता है उसको जो है अपने हैंड की हेल्प से अपने माउथ में इनटेक करते हैं। माउथ में क्या करते हैं, च्यूविंग करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद स्वालोइंग कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं। निगलने के बाद क्या करते हैं, हमारे पेट में चला जाता है। पेट में क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है, वह हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे हमारे हैंड में, हमारे लेग में, हमारे हेड में, ऑल पार्ट को क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहाँ पे इस सब्सटेंस का यूज हो जाता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वह होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। ओके, तो आई होप सब को ये न्यूट्रिशन टॉपिक समझ में आया होगा। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जब एक दो बार इसको स्टडी करेंगे और अपनी बुक में भी स्टडी करेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा।